आइए अब समय और कार्य से आगे कार्य तथा मजदूरी की ओर चलें। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने गलती से 24 की जगह 26 लिख दिया है। बोला तो 24 है लेकिन 26 लिख दिया है, तो उससे वो नहीं कीजिएगा। मैंने टिक सही लगाया है लेकिन गलती से लिख दिया मैंने 26 है। ठीक है, छोटी मोटी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। सुमति, ठीक है, सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा ये जो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है, इसे तो पहले हम रेशियो में निकालेंगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि हमेशा जो पैसे का डिवीज़न होगा वो क्षमता के आधार पर होगा। ठीक है, हमेशा जो पैसे का डिवीज़न होगा मतलब बांटेंगे उसे, तो वो क्षमता के आधार पर बटेगा, ना कि डे के आधार पर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सुमन जो है किसी काम को 3 दिन में कर देती है। सुमन किसी काम को 3 दिन में कर देती है, दिन यानी डे। ठीक है, और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर देती है। आइए इसका एलसीएम ले। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा 3 और 2 का। ठीक है, तो कोई भी नंबर 3 और 2 को इकट्ठे नहीं काट सकता एक के अलावा, इसीलिए सीधे इसे गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया और 6 जो हमारा आता है वो टोटल वर्क आता है, टोटल काम आ जाता है, पूर्ण काम। 3 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और ये 2 होगी सुमन की क्षमता। ठीक है, ये 2 होगी सुमन की क्षमता। ठीक है, अगर 2 से इसको काटेंगे तो 3 होगी सुमित की क्षमता। अब हमें पता चल गया इन दोनों की क्षमता कितनी है, यानी कि सुमन की क्षमता 2 है तो इसको 2 क्षमता के अनुसार पैसे मिलेंगे, और सुमित की क्षमता 3 है, सुमति की क्षमता 3 है तो इसको 3 क्षमता के अनुसार पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद कितना आएगा, 3 + 2 = 5। दोनों की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? ठीक है, तो ये जो 5 है यानी कि इनकी टोटल जो क्षमता है, ये जो 5 है वो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को। ठीक है, यानी कि टोटल पैसों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे पूछा क्या गया है कि सुमन का क्या भाग होगा, तो यहाँ से देखिए सुमन का भाग कितना है। अच्छा देख लीजिए, पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, यानी कि सुमन की क्षमता, ठीक है, और सुमित की क्षमता। सुमन की क्षमता 2 है और सुमित की क्षमता 3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, तो सुमन बोलो है ना, तो सुमन की जो क्षमता है हमारी 2 है, सुमन की क्षमता 2 है, ये हमारी क्षमता है, तो सुमन की क्षमता 2 है। तो जब 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को तो 2 रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 रिप्रेजेंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये 150, ये वाला 150 नीचे आएगा डायरेक्टली और इसको गुणा करेंगे इस वाली संख्या से, यानी कि 2 से। ठीक है, और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें जो सुमन का जो पैसे हैं वो हमें हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 बराबर 60 रुपये। ठीक है, यानी कि जो सुमन को मिलेंगे, सुमन को 60 रुपये मिलेंगे। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार और बता देता हूँ
पहले की तरह ही हम इनके दिन की जो है उनका एलसीएम ले लेंगे, दिनों का, जितने दिन में वो कार्य करते हैं। इनका एलसीएम आया 6, 6 जो है हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। इसे इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। सुमन की एफिशिएंसी 2 आई, यानी इसकी क्षमता 2 आई एक दिन की, और सुमति की जो क्षमता है वो 2 दिन की, सॉरी, सुमति की जो क्षमता है वो 3 निकल के आई। टोटल वर्क से 3 निकल के इसकी सुमति की क्षमता आ गई। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास टोटल क्षमता निकल के आ गई 5, और टोटल क्षमता बराबर कितने रुपए हैं? 150 रुपये, ठीक है। इससे हमने सुमन की निकाली, यानी कि 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, तो सुमन की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निकाला, और इस सुमन के जो भाग होगा वो हमने निकाले, यानी सुमन को इस प्रकार 60 रुपये मिलेंगे। तो ऑप्शन में हमारा आ जाएगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग है। हमें सी का हिस्सा बताना है। तो मैंने बता ही रखा कि ये सभी जो हिस्से हैं वो क्षमता पर निकल के आएगा, ना कि कार्य करने के दिन पर। क्षमता में एलसीएम लेकर के ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है? ए अकेला 8 दिन में करता है, 8 दिन में, ठीक है। और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। ए अकेला 8 दिन में कर रहा है और बी अकेला 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। और सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 4 दिन में, ठीक है। आइए अब इसका एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे हम 8, 12 और 4 का। 4 से एलसीएम ले लीजिए, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 एकम 4, अभी कटते नहीं है, यानी कि इसका 3 दूना 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा निकल के उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6, 6 चौके 24, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 24। तो 8 से इसको काटेंगे तो ए की क्षमता निकल के आएगी 3, 12 से इसको काटेंगे तो बी की क्षमता निकल के आएगी 2, और 4 से इसको काटेंगे तो 6, जो निकल के आएगी 4 6 24, यानी कि ए प्लस बी की जो क्षमता निकल के आएगी 6 निकल के आएगी। और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तब ठेके की धनराशि में सी का क्या भाग होगा? तो हमें सी निकालना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए, ए प्लस बी की क्षमता, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना। ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास 5 हो जाएगी। तो अच्छा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमारे पास 6 है, ठीक है। इसमें से हम ए प्लस बी की क्षमता माइनस कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी की क्षमता हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास कितनी है? 3 2 5 है ना जी। 3 और 2 5 है, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास 5 है। तो इसको 5 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? सी की क्षमता हमारे पास निकल के आ जाएगी, सी की क्षमता निकल के आएगी 1, ठीक है। सी की क्षमता 1 निकल के आएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तब ठेके की धनराशि में सी का क्या भाग होगा? अब देखिए अनुपात ले लीजिए, इसका अनुपात ले लीजिए। ए की क्षमता हमारे पास कितनी? A/B/C अनुपात ले लिया तीनों का। ए का 3 है, बी का 2 है, और सी हमारे निकल के आया 1, ठीक है। सी 1 निकल के आया। इन सभी को प्लस कर लीजिए, इन सभी यूनिट्स को प्लस कर लेंगे हम, इन सभी यूनिट को हम प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास निकल के? 3 2 5 और 1 6। जो ये 6 यूनिट है ये टोटल रुपए को दिखाएगा, जो 6 यूनिट है वो टोटल रुपए को दिखाएगा। तो यानी कि 6 जब रिप्रेजेंट कर रहा है 4500 को, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 4500 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 4500/6। 6 से काटेंगे इसको तो आएगा 6 7 42, 6 7 42, 6 5 30, 750 रुपये। सी के हिस्से के कितने रुपए आएंगे? 750 रुपये आएंगे, ठीक है। आप इसको काट लीजिएगा, मैं काट करके बता देता हूँ। 4500 डिवाइडेड बाय 6,
6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 7 बार में जाएगा, 42 लिखेंगे। बचा हमारे पास 3, ये कट जाएगा यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 3, एक 0 नीचे उतारेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये तो छोटी वैल्यू हो रही है इसलिए एक 0 निकालेंगे, उतारेंगे ऊपर से। ठीक है, फिर इसको काट देंगे 5 बार में, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30, यहाँ आ गया 0 और यहाँ पर 0 लगा करके हम 0 नीचे उतार लेंगे। तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 750 रुपये। जो सी के जो हिस्से की वैल्यू है वो 750 रुपये उसे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 4800 रुपये अर्जित करते हैं। 6 व्यक्ति 48 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 4800 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि होगी। हमें बताना है कितनी राशि वो लोग अर्जित करेंगे। तो हमें बताना है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि को कितने अर्जित करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले हम लिखेंगे यदि 6 व्यक्ति, ठीक है 6 व्यक्ति लिखिए। ठीक है, 8 घंटे यानी कि टाइम, डे टाइम, वीक सप्ताह। ठीक है, यानी कि प्रति सप्ताह, सप्ताह के लिए 7 लिखिए। जितना अर्जित करते हैं एक सप्ताह में ये लोग कितना अर्जित करते हैं, एक सप्ताह में ये लोग कितना अर्जित करते हैं, तो करते हैं 4800 अर्जित करते हैं। ठीक है, इसको इक्वल में रखिए। 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। ठीक है, व्यक्ति, घंटे, आवर, सप्ताह, सप्ताह बट्टा कितने रुपए अर्जित करेंगे, उसके लिए हम x लिख देंगे, उसके लिए हम x लिख देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, 6 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, सॉरी इसको इधर x भी मल्टीप्लाई में आएगा, x मल्टीप्लाई में आएगा और इधर आ जाएगा 4800 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 4800 अपॉन में, यानी कि भाग देंगे इसको हम 6 गुणा 8 गुणा 7 से। यहाँ देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कट गया, इसको काटेगा हम तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 600। ठीक है, 600 6 से 6, 7 से 7 कटा, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 6 निम 5400। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो वो लोग कमाएंगे प्रति सप्ताह 6 घंटे कार्य करके वो कमाएंगे 5400 रुपये। ठीक है, 5400 रुपये कमाएंगे, 5400 रुपये कमाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने 8400 की जगह 4800 गलती से लिख दिया है। ठीक है, आप 8400 रख करके करेंगे। ठीक है, तो आपका ये 9450 आंसर आएगा, 9450 आंसर आएगा। अगर आप 4800 रख के करेंगे तो आपका 5400 आंसर आएगा और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हल्का सा ये डिजिट चेंज हो जाने के कारण यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं खा रहे। अगर आप ऐसे भी करेंगे, इससे भी करेंगे तो आपका 5400 आंसर बिल्कुल सही होगा। आप इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आइए मेथड बता दूं। ठीक है, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, अच्छा हमें पता है कि सप्ताह से सप्ताह कट जाएगा तो डायरेक्टली हम घंटों से निकाल देंगे। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 4800 रुपये कमा रहे हैं। मैं 4800 के हिसाब से बता रहा हूँ, 8400 के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। 8400 के हिसाब से आप करेंगे क्वेश्चन तो आपका 9450 आंसर आएगा। ठीक है, अगर वहाँ आप 8400 रख के
करेंगे, आप एक बार करके देख लीजिएगा, आपका 9450 आंसर आएगा। मैंने 2400 की जगह गलती से 4800 लिख दिया है, इसकी वजह से थोड़ा हमारा आंसर चेंज आ गया। ठीक है, आइए इसको एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। यानी कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, कितने घंटे कार्य कर लेंगे? 48 घंटे काम करेंगे, 48 आवर काम करेंगे। ठीक है, और अर्जित कर लेंगे 4800 रुपये। हमें पता है कि हफ्ते से हफ्ता कट जाएगा, अगर आप ऐसे भी करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, और 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी कि 6 निम 54 आवर काम करेंगे, है ना, 54 आवर काम करके। ठीक है, कितने रुपए कमाएंगे? हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, कितने रुपए कमाएंगे। तो 48 रिप्रेजेंट कर रहा है 4800 को, बिल्कुल ठीक है, 48 रिप्रेजेंट कर रहा है 4800 को, 54 रिप्रेजेंट करेगा। 4800 गुणा 54, 54 बट्टा 48। ठीक है, 48 से 48 कट जाएगा, ये 100 बार में चला गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सीधे 5400 आंसर। ठीक है, ये दूसरा मेथड है और ये फर्स्ट मेथड, जिससे अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लें। अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अमर जो है, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में कर देता है, और शंकर जो है उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो 1800 रुपये। ठीक है, 1800 रुपये का मेहनतानी में से अमर को कितना राशि मिलेगा? यानी कि 1800 रुपये की मजदूरी में से अमर को कितनी राशि मिलेगी? अच्छा ये देखिए, अमर 1/4 कार्य 3 दिन में कर रहा है, 1/4 कार्य 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा? यहाँ से सीधे इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई का हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा, तो बराबर 12 दिन में अमर कर देगा और शंकर कर देगा 6 चौके 24 दिन में। ठीक है, उम्मीद करूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहीं से ही सीधे, अच्छा ये देखिए, सीधे अमर इतने दिन में कर देगा और शंकर 24 दिन में, अमर 12 दिन में, शंकर 24 दिन में कर देगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों ही संख्या 24 को काट देंगे तो 24 से अमर की एफिशिएंसी, यानी कि अमर की क्षमता निकल के आएगी 2। ठीक है, और शंकर की जो क्षमता निकल के आएगी वो आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा यहाँ से अब मेरे को रेशियो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें अमर की क्षमता पता चल गई 1 और शंकर की क्षमता पता चल गई, सॉरी, अमर की क्षमता पता चल गई 2 और शंकर की क्षमता पता चल गई 1। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके कितने रुपए मिलते हैं? 1800 रुपये, यानी कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 को। ठीक है, तो अमर को कितना मिलना, अमर को कितनी राशि मिलेगी? तो अमर की एफिशिएंसी कितनी है, अमर की क्षमता कितनी है? 2। तो जब इन दोनों की क्षमता रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों की क्षमता के अनुसार 1800 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो अमर की क्षमता 2 है, तो इसको 2 क्षमता के अनुसार पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों की क्षमता जो है वो 1800 रुपये को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अमर की क्षमता रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि 2 रिप्रेजेंट करेगी 1800 गुणा 2/3। ठीक है, इसको काट देंगे हम, 3 एकम 3, 3 छः 18, 600 गुणा 2 = 1200। ठीक है, तो अमर को मिलेंगे, तो अमर को 1200 रुपये मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए कार्य तथा मजदूरी के आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए, बी और सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए नियोजित किया गया है। ठीक है, बुलाया गया है या ठेके पर किराए पर लिया गया है। मान लो ए और सी 19/23 कार्य को पूरा कर ले तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो हैं वो 575 रुपये पर लाए गए हैं। ठीक है, मानने को कह रहा है कि ए और सी ने 19/3 कार्य पूरा कर लिया, 19/23 कार्य पूरा कर लेते हैं तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? अच्छा ये देखिए, ए प्लस
सी ने 19/23 कार्य पूरा कर लिए, यानी कि 23 कार्य में से कितने कार्य कर लिए उन्होंने, 23 कार्य में से उन्होंने सीधे पता चल रहा है कि 19 कार्य कर लिए हैं। 23 कार्यों में से उन्होंने 19 कार्य कर दिया है, तो बचा हमारे पास कितना कार्य, 4 कार्य छोड़ रहे हैं। वो किसके लिए छोड़ रहे हैं, बी के लिए। और कितने में से छोड़ रहे हैं, तो 23 में से ही छोड़ेंगे ना जी, ठीक है। 23 में से ही 4 कार्य बी के लिए छोड़ रहे हैं, तो हमें सीधे पता चल रहा है कि बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई, ठीक है। और इन टोटल कार्य के लिए कितने पैसे मिले हैं, 575 रुपये मिले हैं, ठीक है। तो इसको सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 23 रिप्रेजेंट कर रहा है 575 को, तो 4 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 4 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 575 गुणा 4/23, ठीक है। 23 तो 4 रिप्रेजेंट करेगा 575 गुणा 4/23, ठीक है। 23 को इससे काटेंगे, 23 से कम 23, ये पूरा 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, तो 25 गुणा 4 = 100 रुपये, ठीक है। तो बी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो बी को 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, इन्हें बी को 100 रुपये देने पड़ेंगे। आइए एक बार क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ। ए, बी और सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए ठेका लेते हैं, ठीक है। ए और सी ने 19/23 कार्य कर दिया, 23 कार्य में से उन्होंने 19 कार्य कर दिया, बच कितना कार्य गया, 4 कार्य बच गया, ठीक है। 4 कार्य बच गया, कितने में से बच गया, 23 में से बच गया, 23 में से ही 4 कार्य बच गया। और ये कार्य कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो बी की हमें इजीली एफिशिएंसी निकल के पता चल रही है कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। और टोटल कार्य के लिए कितने रुपये दिए गए हैं, 575 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। 575 रुपये दिए गए हैं, तो 23 रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, तो 4 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 4 रिप्रेजेंट करेगा 575 गुणा 4/23, ठीक है। 23 को 575 से काटा 25 बार में और गुणा कर दिया 4 से, तो 100 रुपये निकल के आ गया। हर एक क्वेश्चन को आप फॉर्मूला ट्रिक से नहीं कर सकते, ये बात कह रहा हूँ मैं। आप कुछ दिमाग का भी यूज़ करके कुछ क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ में नहीं घुस जाइएगा कि फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप हल्का सा अपना माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्य तथा मजदूरी में आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसका एक और भाग बनाऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। और थोड़ी मोड़ी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए। धन्यवाद।